हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि ये मेमोरी होता क्या है और इसका कंप्यूटर में क्या यूज है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, कल हमने आपको रैम और रोम के बारे में बता दिया था, आए थे आप लोग। चलिए, अब देखो, यह मेन मेमोरी जिसे बोलते हैं मुख्य मेमोरी, लेकिन सीपीयू के साथ देखो, यह जो प्राइमरी मेमोरी है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक सीपीयू मेमोरी और एक मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी जो होता है इसका क्या काम हमने बताया था आपको। अब यह सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होता है, जिसे बोलते हैं सीपीयू मेमोरी। जैसे दिया है रजिस्टर, और एक है कैश मेमोरी। ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया यहाँ पे, यह सी ही रहेगा, केवल बीच में एच नहीं रहेगा। तो इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, अब ये और इसके बाद से एक है रजिस्टर मेमोरी। ये दोनों का काम क्या है, तो देखो, यह ऐसे मेमोरी है, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, सिंपल है। ठीक है, इन दोनों का काम यह है कि ऐसे डाटा, ध्यान से सुनना, ऐसे डाटा जिसका हम लोग यूज बार बार करते हैं, ध्यान देना, ऐसे डाटा जिसका यूज हम लोग बार बार करते हैं, तो हम लोग देखते हो ना, जो काम हम लोग बार बार करते हैं उसको हम लोग कहीं किनारे उसको निकाल कर रख देते हैं। इससे फायदा यह होता है कि बार बार उस बड़े से डाटा में उसको खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुरंत इस्तेमाल किया और उसका प्रयोग करना। सेम वैसे ही हमारा कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, मतलब ये सीपीयू के हिस्से हैं, ठीक है, इसी में इनबिल्ड होते हैं और इसका साइज भी ज्यादा नहीं होता है, कुछ एमबी का होता है। जीबी छोड़ दो, एमबी में 2-4 एमबी से ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन इसका यूज ज्यादा होता है, इसलिए होता है और ये सीपीयू के साथ इनबिल्ड होता है और यह देखता है कि कौन सा यूजर सबसे ज्यादा किस डाटा पे काम करता है, किस डाटा पे काम करता है या किस प्रोग्राम पे काम करता है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, टेम्पोररी रूप से उस डाटा को सेव कर लेता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं स्टोर करता है, कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। और जब हमको जरूरत पड़ता है, कैश मेमोरी तुरंत उस डाटा को रैम से पहले उसको फैच करके हमारे सामने दिखा देता है और जिससे हम आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग फोन चलाते हो, ठीक है, आप लोग बार बार हफ्ते में या कई लोगों को मैसेज आता होगा, क्लीन कैश मेमोरी, बिल्कुल ध्यान देते नहीं। ठीक है, और वो क्लीन करने से फायदा यह होता है कि आपका प्रोसेसिंग स्पीड, आपका जो सिस्टम है आपका फोन बेटर तरीके से चले, क्योंकि उसमें अनवांटेड फाइल आ जाते हैं, अननेसेसरी फाइल आ जाते हैं जिसका हमारे सिस्टम में कोई यूज नहीं है, हमारे कंप्यूटर में कोई यूज नहीं है, फिर भी वो चलता रहता है, रनिंग करता रहता है। तो बार बार मेरे में भी आता है, आपके फोन में भी आता है, आप ध्यान देते नहीं। ठीक है, तो कैश मेमोरी अगर आ जाए, कुछ एमबी क्लीन करने का देता है। ठीक है, तो आप जाओगे, कुछ जो जो ज्यादा दिन से इस्तेमाल कर रहे हो उसका यूज ही नहीं है, ठीक है, वो डाटा डिलीट भी कर दिया गया दूसरी जगह से, फिर भी रखते हो, तो उसको लोग क्या करते हैं, जाके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से फायदा होता है कि स्पेस हमको मिल जाता है और स्पेस मिलने के कारण हमारा सिस्टम बेटर तरीके से चलता है। ठीक है, तो समझ जाओ, रजिस्टर भी वही है, दोनों का काम वही है, ये दोनों इस सिस्टम में इनबिल्ड होता है सीपीयू के अंदर। ठीक है, बस यही है कि कुछ टाइम के लिए डाटा को स्टोर कर। ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा रख ही नहीं पाएगा, इसलिए बार बार हमको फोन में मैसेज देता है, इसमें कोई मैसेज देता नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए रखता है उसको, फिर उसको डिलीट कर देता है, रखता है फिर उसको डिलीट कर देता है, परमानेंटली इसको स्टोर नहीं करता। ठीक है, अब हमको नहीं पता चलता कि कब यहाँ पे गया और कब यहाँ पे गया। रियल में जो बार बार इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी से यूज करके, तब इसको यहाँ पर फैच किया जाता है, तब इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा ये फास्टेड मेमोरी, बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि ठीक है, किसी भी काम को आसानी तरीके से कर ले जाता है। थोड़ा रजिस्टर भी सेम वैसे ही काम करता है, कैश मेमोरी भी सेम वैसे काम करता है। और थोड़ा चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा गया, क्या बताया जा रहा है। तो देखो, हमने इसके बारे में लिखा भी है। देखो, बताया जा रहा है यह मेमोरी बहुत ही तेज होती है। ठीक है, इस मेमोरी में अधिकतर यानी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित रहते हैं, मतलब क्विकली जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बार बार, वही इसमें स्टोर रहते हैं, ताकि सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तेजी से इस पे कार्य कर सके। ठीक है, और कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित होता है।
जो सीपीयू हमारा है, ठीक है, जो मेन मेमोरी है, ठीक है, उसके बीच स्थित होता है। यानी सीपीयू पहले से ही कैश मेमोरी में स्टोर डाटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है, क्यों? क्योंकि इसी का हिस्सा होता है। तो आप बताओ, सबसे पहले जो मेरे पास है और इस्तेमाल करना, उसको हम वो इस्तेमाल करेंगे कि दूर जाके इस्तेमाल करेंगे? पास वाला इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए वो कैश मेमोरी से हमारा सीपीयू ले लेता है, उसको प्रोसेस करने के लिए भेज देता है और कार्य करने के दोहराव से बच जाता है, क्योंकि अब एक कार्य बार बार करने से बच जाता है, क्योंकि उसे अब किसी कार्य के लिए निर्देश और डाटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्मृति में नहीं जाना पड़ता। ठीक है, एक हम जाएंगे दूसरे जगह तब लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है, इस्तेमाल कर ले जाते हैं, और इसीलिए सीपीयू तेजी से कार्य करता है। क्लियर है सबको? फिर से कैश मेमोरी में इन डाटा और निर्देश को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिसे बोलते हैं ओएस। क्या बोलते हैं? ओएस। अब ओएस लगभग हम लोग का एक हफ्ते का टॉपिक है, तो आज कहो सर क्या होता है, तो हम डिटेल में नहीं बता सकते हैं। बस इतना समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह होता है ओवरऑल जितना कंट्रोलिंग होता है हमारे सिस्टम का, सारा कंट्रोलिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस करता है, जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब क्या है, कैसे है, क्योंकि मेमोरी के बाद वही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। बस इतना समझिए, कैश मेमोरी में वो डाटा निर्देश भेजने का कौन काम करता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिन्हें फिर सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और इस मेमोरी की स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब नहीं बताया मैंने, बहुत कम होता है। इन्हें कई जीबी तक, ठीक है, कई टीबी तक डाटा स्टोर करेगा, कुछ एमबी तक डाटा को स्टोर करता है, और इसीलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। मैंने बोला ना कि बार बार आपको मैसेज देता रहता है, लेकिन आप लोग क्लीन करते नहीं हो, और बाद में चल के वही दिक्कत हो जाती है। हमारे सिस्टम में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि तुरंत डिलीट होता जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करता जाता है। फोन में ऐसा नहीं होता है, बचा रहता है अननेसेसरी फाइल, बेकार के फाइल, ठीक है, वही चल के वायरस बन जाता है, और वायरस के चलते हमारे सिस्टम को डिटेक्ट करता है, हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, और सही से चलने नहीं देता। ठीक है, और यह डाटा यूजर के काम का नहीं होता है, और इसका कोई काम नहीं है, मतलब अननेसेसरी फाइल होता है, कोई मतलब नहीं रहता, हम कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा इसकी कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं कि कैश मेमोरी प्राथमिक स्मृति से तेज होती है, मतलब जो मेन मेमोरी होता है उससे थोड़ा सा क्या होता है, इसकी स्पीड फास्ट होती है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, उसमें भी अस्थायी रूप से रहता है, इसमें भी अस्थायी रूप से रहता है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्यों के निर्देश स्टोर रहते हैं, मतलब मैक्सिमम जितना हम लोग इस्तेमाल करते हैं सबसे इसी में डाटा स्टोर रहते हैं, और इसकी स्टोर क्षमता सीमित होती है, लिमिटेड होती है, और स्टोर डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि जब तक होगा नहीं तब तक सही से काम नहीं करेगा। अब वो कैसे करते मैं भी अपने सिस्टम में बताऊंगा, आपके फोन में खोजते रह जाओगे, या खुद अगर एक हफ्ते में आप लोग अनवांटेड फाइल को हटा दो तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुम लोग हटाते रहिए, टाइम कहाँ मिले फोटो जूम करने से, हाँ, दिन में फोटो जूम करते रहते हो। ठीक है, फोटो कम जूम करिए और स्लाइड कम कीजिए। ठीक है, इसमें सबसे यही है, ये तो बढ़िया से देखो फोटो जाके खिंचवाएंगे, इसमें तो किराए पर कैमरा खरीद के ले जा रहे हैं, नहर पे तो कहीं फोटो खींच के दिन भर उसी में लगे हैं सब। एक फोटो बनाएंगे आप फेसबुक पे ब्रांडेड लिख के पोस्ट कर देंगे, लाइक कितना मिलेगा, कमेंट कितना है, इसी में दुनिया है। ठीक है, ही नहीं समझ रहे हो? ठीक है, क्या आगे चल के उस लाइक उस कमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम 2 साल 10 साल बाद देखेंगे ना हम कितना स्मार्ट थे, दिखाएंगे ना कितना, अरे यार कुछ नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर नॉलेज है तो हमेशा स्मार्ट दिखोगे, नहीं तो कितना ही हम लोग स्मार्ट दिख रहे हैं इस समय, अभी 30 साल के बाद चेहरे पे उदासी आ जाएगा, क्योंकि वो काम करने वाला नहीं। अगर नॉलेज रहेगा तो हमेशा स्मार्ट बोले जाओगे। ठीक है, और जो तुम्हारे चेहरे पे मरता है कि नहीं अब इसके अलावा कोई नहीं है, वो भी साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो सोच समझ के कोई काम करिए, पहले पढ़ लीजिए मन से। ठीक है, अच्छा रहेगा सबके लिए, हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। ठीक है, क्योंकि यही है जो थकता नहीं है, ठीक है, और कभी झुकने नहीं देता है। कोशिश करिए, मन से पढ़ा कीजिए, हंसने से काम नहीं चलेगा, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। ठीक है, हंसने वाला हंस दिए ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, अभी 30 साल के बाद आप कैसे दिखेंगे, 40 के बाद कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो आपके चेहरे से जो अगर कोई तुमको मानता है तो समझ जाओ वो साथ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी क्वालिटी पे मानता है तो साथ ज्यादा दिन चलने वाला। ठीक है, रियल फैक्ट। ठीक है, तो चलिए, तो यह समझ में आया कैश मेमोरी, सेम इसी के जैसा रजिस्टर मेमोरी है, इसीलिए मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है। ठीक है, बुक में दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
चलो आप लोग बताओ सेकेंडरी मेमोरी क्या है। आप लोग पहले से पता है सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोलते हैं बाबू? एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब आंतरिक मेमोरी नहीं, एक्सटर्नल मेमोरी बाह्य मेमोरी। ध्यान देना, सेकेंडरी जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, इसे बोलते हैं बाह्य मेमोरी, और इसको बाहर से लगाया जाता है। जैसे आप फोन चलाते हो तो नहीं कहते हो कि 464, ठीक है, तो आपका इंटरनल होता है। एक एक्सटर्नल जो एसडी कार्ड लगाते हो, क्या लगाते हो? एसडी कार्ड, जिसे बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है, वो हमारा एक्सटर्नल होता है। कब लगाते हो? जब हमारा इंटरनल से काम नहीं चलता है तब लगाते हैं, ठीक है। तो फोन में आप तो मेमोरी कार्ड बहुत लोग कम यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल आज हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जितना जरूरी है उतना हमारा सेकेंडरी मेमोरी भी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक है एक नहीं है तो हम सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फोन में ऐसी बात नहीं है, सेकेंडरी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि इंटरनल इतना स्पेस दे रहा है कि सारा काम उसी में करना, बस पैसा लगाना है, स्टोर हमारा पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सिस्टम अगर कह दो एक हो एक ना हो तो नहीं चल ही नहीं पाएगा। तो यूं कह लो, हमने आपको शुरू में बताया तो समझाया था कि जो भी काम करते किस मेमोरी में काम करते हैं? प्राइमरी, इसमें प्राइमरी। लेकिन बनाने के बाद उसका यूज हमको फ्यूचर में करना है, ठीक है, आज कल परसों, ठीक है, या अगले साल, कभी भी करना है तो उसके लिए उस डाटा को हमको क्या करना होगा? सेव करना पड़ेगा। और जैसे हम डाटा सेव करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ओएस तुरंत उस डाटा को प्राइमरी मेमोरी से ट्रांसफर करता है और सेकेंडरी मेमोरी लाके स्टोर करता है। हम नहीं करते हैं, सारा काम तो हम लोग करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन जो मेन कंट्रोलर है, जो हमारी बात को समझता है, जो यूजर फ्रेंडली है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो सिस्टम को अच्छे से समझ सकता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए बनाया गया है कि यूजर की बातों को समझो और कंप्यूटर की बातों को समझो, और यूजर के बात को आप कंप्यूटर को समझा दो और कंप्यूटर की बात को आप यूजर को समझा दो। तो जैसे हम लोग काम करते हैं वो ये सुना ही रहेगा ना, तो कोई कमी नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कंप्यूटर क्या समझता है? मशीनी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज। फिर भी हम लोग कम्युनिकेशन कर ले जाते हैं, बातचीत कर ले जाते हैं। कैसे संभव? ठीक है, ओएस से संभव। मान लो हमको हिंदी आता है, आपको बहुत फराटेदार इंग्लिश आता है, अभी केवल इंग्लिश ही बोलते हैं, हम केवल हिंदी बोलते हैं, अब कहते हाल चल ले लिए तो कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, परंतु क्या बोलो, हम क्या बोलेंगे ना, हमारी बात तुमको सुन आएगा ना तुम्हारी बात हमको सुन आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ू वीडियो लगाना पड़ेगा, एक ऐसे बंदे को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको इंग्लिश भी आता हो, हिंदी भी आता हो, वो इंग्लिश बोलेगा, ट्रांसलेट करेगा, हिंदी को समझा देगा। हम हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर उसको समझा देगा। आप बताओ, हमारी और आपकी कम्युनिकेशन हो गई, बातचीत हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हमारा ओएस कहता है बाबू परेशान मत होना, वो सारा जिम्मेदारी मेरी है, तुम जो काम करना करना, सिस्टम जो काम करना करेगा, सिस्टम को आपकी भाषा को हम सिस्टम की भाषा में समझा देंगे, सिस्टम की भाषा को हम आपकी भाषा में समझा देंगे, आप आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे, तब वो लोग सिस्टम पे काम कर ले जाते हैं। अगर ये ओएस नहीं रहता तो सिस्टम पे वर्क नहीं। अब कैसे करते हैं वो आगे का है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 23 के बारे में थोड़ा सा लिखवाया कि इसे एक्सटर्नल जिसे बोलते हैं, अतिरिक्त मेमोरी जिसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब है आप लोग क्या? अस्थायी मेमोरी। इसमें डाटा हमेशा क्या होता है? स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता। कब तक? जब तक यूजर डिलीट ना कर दे। फिर से देखो बताया जा रहा है, नाम से भी जाना जाता है, इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस मेमोरी में संग्रहित डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होता है, क्योंकि उसको बाहर से लगाते हैं। इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी, मतलब भले ही सेव है हमारा सेकेंडरी में, लेकिन जब खोलते तो कहाँ जाता है? दौड़ के प्राइमरी पे। जब सेव करते तो कहाँ आता है? सेकेंडरी। इतना क्लियर होना चाहिए आप, ठीक है। और फिर से बताया जा रहा है, इसके बाद फिर सीपीयू इसे इस्तेमाल कर सकता है, मतलब भले ही सेकेंडरी मेमोरी में अगर उसको एक्सेस करना है, इस्तेमाल करना है, तो सेकेंडरी से ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें भेजता है? प्राइमरी में, मतलब रैम पे, ठीक है। अतः हम आसानी तरीके से सीपीयू को प्रोसेस कर ले जाता है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और डाटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होगा, उपकरण होगा, तो जिसमें आ जाता है हार्ड डिस्क, नाम सुने हो आप लोग, ठीक है, सीडी भी। अब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था,
डीवीडी ये भी बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है। पेन ड्राइव बोले इन दोनों को हटा दिया, उसका 10 ले लिया है। हाँ, अब हार्ड डिस्क के अलावा एक और आ चुका है, क्या आया है? तो आया एसएसडी, एसएसडी जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब पहले आता था एचडीडी, मतलब अभी भी है एचडीडी जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उससे पहले आता था एफडीडी, लिखवाया हूं मैं आपको। अरे नहीं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, देखो ना आप लोग, पहले आता था एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसके बाद आया एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इस समय प्रेजेंट डे में चल रहा है एसएसडी जिसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये जो शुरुआत में आया ना तो ज्यादा दिन नहीं चला। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम है, डाटा को उतना बेटर तरीके से स्टोर नहीं कर पाता। उसके बाद से हमारा हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क जब से आया है लगभग 1956 में, ठीक है, और 56 से लेकर और आज तक छाया हुआ, ठीक है। अभी भी सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस समय इसके बाद आ गया एसएसडी। मतलब अगर आप इस समय अगर कोई का सिस्टम खरीदे तो मेरा राय रहेगा कि आप कभी भी सिस्टम खरीदिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क नहीं होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले ही हम 40 का भी खरीद रहे हैं और 40 का भी खरीद रहे हैं, तो जितनी स्पीड एसएसडी वाली की होगी हार्ड डिस्क वाली की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नए पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है, पर इसकी लंबाई इतनी बड़ी है कि इसकी देखो छोटी हो गई है। इसका इतना बड़ा था तो इसका छोटा हुआ, इससे और छोटा होगा, इससे और छोटा हो जाएगा, नाम चेंज होता है, ठीक है ना। मतलब अब धीरे धीरे जमाना बदल गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल गया, वैसे डिवाइसेस भी धीरे बदल जाएगा, ठीक है ना। पहले वही हमें फिल्म देखना होता था तो बड़ा सा सीडी लेके जाना पड़ता था, सब लोग जानते थे पैसे रखा कहाँ छुपाओगे, और आज हम दोस्त को फिल्म एक छोटे से पेन ड्राइव में रख लेके पता नहीं बोलो। मतलब अब जो कैसेट हम खरीदते थे गाना सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, वो सारा काम हमारे छोटे से मेमोरी कार्ड से हो जा रहा है। बोलिए, छोटे से मेमोरी कार्ड से हो जा रहा है, छोटे से हमारे पेन ड्राइव से हो जा रहा है। इसीलिए सीडी और डीवीडी का जगह कौन ले लिया? पेन ड्राइव। और एक नॉर्मल छोटे छोटे डिवाइस में इस्तेमाल करना है तो वहां पे सबसे क्या इस्तेमाल होता है? मेमोरी। तो दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इसमें। क्यों? क्योंकि फ्लैश मेमोरी है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी तरीके से इसको लेके जाया जा सकता है, और बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भारी है, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं हार्ड डिस्क लेके जाओ तो समझ जाओ इसका वजन होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी रहता है, वजन भी रहता है, इसके लिए जगह स्पेस चाहिए। हम लग रहा है मुझे 10 को करना तो लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो आप समझो 32 जीबी को अगर पता नहीं कितना डाटा में स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसमें दिक्कत होती है, थोड़ा महंगे भी मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग फ्लैश मेमोरी का ज्यादा यूज करते हैं। चलिए वो आगे की बात है, अभी हम लोग आएगा तो समझेंगे। सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं बताए जा रहे हैं। अस्थायी मेमोरी होता है, मतलब परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, डाटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है, डिलीट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमारा सेव है और अचानक कंप्यूटर बंद हो गया डाटा डिलीट हो जाएगा, जितना सेव उतना रहेगा। जैसे मान लो ये सेव करके रखा मेरे पेन ड्राइव में, सिस्टम में नहीं है, मेरे पेन ड्राइव में, ठीक है, सिस्टम में नहीं रहता। अब पेन ड्राइव में अगर अचानक लाइट चली गई तो डाटा डिलीट हो जाएगा? नहीं, फिर ऑन करेंगे, फिर से पेन ड्राइव लगाएंगे, फिर होगा। हाँ, अगर हम डिलीट कर दिए और सेव कर दिए तब लाइट चला गया तो जितना डिलीट हुआ है उतना ही, तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए परमानेंटली डाटा स्टोर रहता है। हाँ, स्टोर क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और काम खत्म होने या कंप्यूटर बंद होने पर डाटा सुरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट लिखा होगा नहीं लिखा हमने, फिर से देखिए यहाँ पे तो शुरू से हम लोग पढ़ते हैं कि डाटा कैसे स्टोर होगा। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किसमें स्टोर होता है? 0 और 1 के रूप में संग्रहित रहता है। इन दो संख्याओं को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट और बिट्स कहा जाता है, और प्रत्येक अंक एक बिट्स को प्रस्तुत करता है, और इसीलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? बिट। मतलब बिट से छोटा कोई यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। अब बिट से हमारा निबल बन जाता है, निबल से बाइट बन जाता है, बाइट से केबी बन जाता है, केबी से एमबी बन जाता है, एमबी से जीबी बन जाता है, जीबी से टीबी बन जाता है, टीबी से टीबी बन जाता है, ठीक है। बोलो ये मेमोरी के यूनिट हमारे क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं, लेकिन शुरुआत क्या है इसका? क्लियर है ना? क्योंकि मेमोरी यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि याद होना चाहिए। आप लोग एमबी नाम सुने हो, जीबी नाम सुने हो, फिर रियल में कैसे बनता होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे छोटा यूनिट है वो है बिट,
क्लियर सबको? ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखना नहीं आपको, बस पढ़ना समझ लो, आगे जो लिखवाना वो खुद लिखवाते हैं, ये सब बुक में दिया है। हाँ, लेकिन हम थोड़ा सिंपल भाषा में इसको बताए हैं और उसमें थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। और हम क्यों यहाँ बनाए हैं और बुक आपको क्यों दिलवाए हैं कि हमको लिखवाना कम पड़े, टाइम मिले समझाया जाए। कि मुझे लगता है कि अगर पढ़ाता जाऊँ लिखवाता जाऊँ, एक हेडिंग पढ़ाऊंगा और एक हेडिंग लिखाऊंगा, 1 घंटे बीत जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बुक दिलवा दिया है, प्रेजेंटेशन से पढ़ाते हैं, कभी लिखना कम पड़े, लिखवाना कम पड़े, समझाना ज्यादा, जिससे आपको अच्छे से जानकारी। ठीक है, क्योंकि हर जगह रखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता दोगे क्या होता है, क्या इसका काम है? चलिए अब देखिए, इसके बारे में कुछ और पॉइंट दिए गए होंगे, ये तो वही वाला पुराना है। हार्ड डिस्क जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, कि यह होता क्या है, अभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलो थोड़ा इसको बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखो बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क जिसे क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, शॉर्ट में क्या कहा जाता है, एचडीडी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एचडीडी स्टैंड फॉर, एसएसडी स्टैंड फॉर, एफडीडी स्टैंड फॉर, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बता दोगे ना? देखो फिर से बोला, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है, मतलब अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, और हार्ड डिस्क का नाम कंप्यूटर डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित, मतलब परमानेंटली स्टोर और पुनः प्राप्त रिट्राइव करना होता है। मतलब डाटा को स्टोर करके फिर उसका क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग समय आया है जी, और ट्रेन वाले कैसे चले आते हैं? चलिए फिर से देखो, बताया जा रहे हैं कि अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा क्या रहता है, सुरक्षित। मतलब एक पॉइंट बार बार बताया जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट बहुत अच्छा है इसमें, क्या? देखिए हमारे कंप्यूटर में वो जुड़ा कैसे रहता है, बताया जा रहा है, यह एक कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर मौजूद रहती है और डाटा केबल, मतलब केबल के द्वारा जुड़ा रहता है। वो केबल क्या हो सकता है, पाटा हो सकता है, साटा हो सकता है। ठीक है, एस सी एस आई हो सकता है। अरे यार पाटा देखियो ना आप लोग। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, पाटा साटा से हम लोग जोड़ते हैं किसको, हार्ड डिस्क को। अब मतलब क्या है, अरे हम पहले बता दिए, डाटा केबल क्या है, केबल, लेकिन उसको साटा पाटा रखा गया ना। ठीक है, तो इस समय जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा साटा केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब इधर भी पोर्ट होते हैं और इधर भी पोर्ट होते हैं, एक हमारे सीपीयू में कनेक्ट होता है और एक हार्ड डिस्क में कनेक्ट होता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। अब कैसे कनेक्ट होगा, लाइव में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, खुद आप लोग देखोगे कैसे होगा, मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे होगा, एक सीपीयू खोल के ध्यान देना। ठीक है, तो दिखा दूंगा साटा केबल कैसा है। ठीक है, तो कई सारे केबल होते हैं, उसी के सारे जुड़ा रहता है, अगर ना जुड़ा हो, कनेक्ट ना हो, तो आसानी तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, और वो सारा मौजूद किसमें रहता है, मदरबोर्ड। मतलब यूं कह लो, मदरबोर्ड ना हो तो उसे सीपीयू नहीं बोलेंगे, उसे कैबिनेट बोलेंगे, खाली डब्बा बोलेंगे। क्योंकि मदरबोर्ड में ही सारे हमारे रिसोर्सेज कनेक्ट होते हैं। अब चाहे हमारा वह रैम हो, चाहे हमारा प्रोसेसर हो, चाहे हमारा हार्ड डिस्क हो, या अदर जितने डिवाइसेस हैं, वो सारे किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड। क्योंकि मदरबोर्ड में छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं, कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके आसानी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसीलिए नाम है मदरबोर्ड। एक ऐसा बोर्ड है जिसकी सारा कनेक्टिविटी किससे होती है, मदरबोर्ड से होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे यह पॉइंट थोड़ा सा लिखना आपको पड़ेगा। क्या? तो सबसे पहले क्या आया था और कब आया था, देखो बताया जा रहा है आपको कि हार्ड डिस्क के प्रयोग में आने से पहले शुरुआत में आया क्या था, फ्लॉपी डिस्क। लेकिन दिक्कत क्या थी, इसमें 3.14 MB तक ही डाटा स्टोर होता था। बताओ, आज एक फोटो क्लिक करते हैं तो 4-5 MB का जाता है, ब्रांडेड फोन शुरुआत में ही है, इसीलिए। ठीक है, लेकिन बल्कि इसके उल्टा हार्ड डिस्क कई टेराबाइट अभी तुम जानते रही हो, कई टेराबाइट का डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, डाटा स्टोर कर सकता है। और सबसे पहला हार्ड डिस्क कब आया था, किस कंपनी के द्वारा आया था, क्या नाम रखा गया था, RAMSC। ठीक है, रमेश नहीं,
ठीक है, लिख लो इसको। या लिख लेना इतना। ठीक है, सबसे पहले आया था फ्लॉपी डिस्क और इतना डाटा स्टोर कर सकता था। उसके बाद से आया था हार्ड डिस्क। कब आया था, किस कंपनी द्वारा आया था, क्या नाम रखा गया, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं, कभी भी हो सकता है। अचानक मालूम सिस्टम चला रहा है, अचानक पावर कट हो गया, उस समय भी हो सकता है। जैसे हमारा माइंड पता है तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसे भी है। मतलब नया रहता है, ब्रांडेड चलता है, थोड़ा ज्यादा दिन चलने लगता है, कुछ वायरस वायरस हो जाते हैं। हाँ हाँ, सब डाटा डिलीट हो, कभी कभी होता, हमेशा नहीं होता। बहुत सिक्योरिटी की तौर पर बनाए गए। मान लो 4 साल 5 साल इस्तेमाल कर ली, कभी फार्मेट नहीं किए, देखिए वायरस बहुत ज्यादा हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। कहानी सुना रहे थे, ठीक से। नाम बोलो यार, याद होगा जब डेली पूछूंगा ना, वैसे बाहर चला जाता हूँ, बोल देता हूँ। और लोग कहते हैं हम मिथिलेश को जानते हैं, हाँ हमारे से पढ़ता है, कौन मिथिलेश है, चेहरा नहीं पता। लिख लोगे, ज्यादा लिखना था।